जस्ट इंक्रीज अ लिटिल वॉल्यूम, या माइक के थोड़ा और पास आ जाओ साक्षी। अब बोलो, व्हाट इज स्टॉर्म? Sir, storm is like स्टॉर्म इज लाइक, आंधी. स्टॉर्म इज विंड विद ग्रेटर डैश, विंड ब्लोइंग विद ग्रेटर। Second सर item. मैं बताऊं? मैं बताऊं? एक मिनट Second रुको, item. अरे एक मिनट रुको, बोलो Second साक्षी। item. विंड ब्लोइंग विद ग्रेटर, हाँ, विंड मूविंग एयर है, राइट? अब विंड भी ग्रेटर किससे मूव करे तो हम स्टॉर्म कहेंगे फिर उस विंड को। स्टार्टिंग में पढ़ा था उड़ीसा में जो आया था 200 किलोमीटर पर आवर, और सेम महीने में 260 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन. हाँ साइक्लोन आया था, तो ये क्या दर्शाता है, ये किलोमीटर पर आवर क्या दर्शाता है? सर कितने स्पीड से तो आया? फिर बोलो ना, विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, विंड मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी इज स्टॉर्म। So, हाँ, अकम्पनीड बाय रेन एंड lightning. लाइटनिंग। Lightning. ठीक है, तुम जरा कैमरा ऑन करो, क्या कहते हैं अथर्व? अब तक समझ में आया अथर्व, जो जो क्वेश्चंस पूछा हम लोगों ने क्लास में एक दूसरे से? Yes, sir. तुम क्या ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो, एयर विद मोर वाटर वेपर, क्या ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी? Yes, sir. Because the water vapor also हम्म, also adds to the weight. एड्स टू द वेट। बाय द वे, प्रेशर ज्यादा या कम कोई चीज जब एक्सर्ट करती है तो हम कैसे उसको टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं, कभी सोचा है? No, sir. अच्छा, एक छोटा सा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हारे पास दो जार हैं अथर्व, ये जार ए है और Yes, ये sir. जार बी है। वो जान नहीं लग रहे. क्लियरली जार, ठीक है मान लो जार है, क्लियरली दिख रहा है अथर्व जार बी की वॉल्यूम ज्यादा है, Yes, sir. बट दोनों ही एम्प्टी जार हैं। Yes, sir. बट एक बात बताओ अथर्व, कि अगर मैं एक छोटा सा एक एरिया, सर्कुलर एरिया बोथ जार ए और जार बी में ले लूं, इनका एरिया बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, सर्कुलर एरिया, तो किस Yes, sir. जार के एयर पार्ट एम्प्टी है, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि एयर नहीं है, एयर तो प्रेजेंट है, एयर हर जगह प्रेजेंट है। Yes, sir. ये छोटे से पैचेस देख रहे हो तुम, मैंने सर्कुलर एरिया के पैचेस ले लिए हैं, बॉटल के ऊपर बनाया है, Yes, sir. ये सेम एरिया है इनके दोनों। तो बताओ किस जार में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, ए में या बी में? Sir, A में. ए में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्यों? Sir, नहीं sir. Sir B में क्योंकि उसमें ज्यादा वॉल्यूम है. ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है मतलब ज्यादा एयर के पार्टिकल्स हैं। Yes, sir. तो अब समझ में आया, प्रेशर ज्यादा या कम हम कब कह सकते हैं एक्सर्ट होगा, जब मोर पार्टिकल्स क्या करेंगे सर, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे या बॉम्बार्ड करेंगे, मतलब बॉम्ब तो नहीं फोड़ेंगे, जब मोर पार्टिकल्स क्या करेंगे, बहुत सा वर्टिकल एक साथ और से ब्लास्ट हो गया. कोलाइड करेंगे, टकराएंगे विद सरफेस। तो अब कोई जस्टिफाई कर सकता है मुझे कि एयर विद मोर वाटर वेपर क्यों यस सर, ज्यादा? यस सर, यस सर, तो हाँ मैं कर बोलो सकता सात्विक, हूँ. बोलो। सर वो इसलिए कि जो वाटर है सर वो भी एयर के वॉल्यूम पे ऐड करेगा और फिर उसके गुड, पार्टिकल्स पे. वेरी गुड। वाटर नहीं, वाटर वेपर को, क्योंकि ये अब ओके सर. गैसीय स्टेट में है। बहुत बढ़िया, तो अब ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने के चलते इनके पार्टिकल्स भी अब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट्स व्हाई कॉन्डेंस्ड एयर, कैसी एयर मैंने कही, कंडेंस्ड एयर. और एक है इवेपोरेटेड एयर। सर ऐसे टर्मिनोलॉजीज तो हमने सुने नहीं है कभी,
अभी के लिए बस ऑफ कोर्स होते नहीं है। इवेपोरेटेड एयर थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर बहुत कम है, सॉरी ज्यादा है। इवेपोरेटेड एयर मतलब उसमें वाटर वेपर ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और कॉन्डेंस्ड एयर सर। मतलब जिसमें वाटर वेपर कम है। कम है जी सर। तो कौन सी एयर ज्यादा करेगी वाटर, आई मीन प्रेशर एग्जर्ट? सर इवेपोरेटेड एयर। इवेपोरेटेड एयर। तो evaporated air. दिव्या इसका आंसर देगी। वो जो कैन को हम लोग गर्म कर रहे थे ना, उसके Yes, अंदर का जो sir. पानी हाफ फिल्ड था ना वो कैन, दिव्या, Yes, sir. तो जो ऊपर से ठंडा पानी जब गिराया तो क्यों ये कैन श्रिंक हो गया बताओ? ये कैन श्रिंक हो गया था ना कुछ ऐसे, Yes, sir. वाई? सर क्योंकि सर जो नॉर्मल वाटर है और सर जो कैन के अंदर तो हॉट वाटर सर था ना, तो सर जो वाटर सर जो वाटर वेपोर है वो अगर नॉर्मल वाटर से टकराएगा सर तो वो कंडेंस करने लगेगा, इसलिए। कौन कंडेंस करने लगेगा, अंदर तो वाला है बाहर वाटर वाला? वेपोर सर जो एयर है उस कैन के अंदर वो कंडेंस करने लगेगा, इसलिए कैन स्क्वीज हो जाएगा। तो पहले क्या थी एयर पोर करने से पहले अंदर, सॉरी नीचे तो पानी है, ऊपर कैसी एयर थी? ये कोल्ड वाटर पोर करने से पहले ऊपर कैसी एयर प्रेजेंट थी? तो हॉट। हॉट, गुड। और जब तुमने पोर किया तब ये एयर कैसी बन गई? सर कंडेंस हो गई है एयर। कंडेंस मतलब मैं बोल सकता हूँ कूल यस एयर सर, है। ठंडी हो गई। तो अब बताओ दिव्या, कोल्ड एयर में ज्यादा प्रेशर है हॉट एयर में? सर हॉट एयर। ठीक, तो हॉट एयर से कोल्ड एयर हो गई तो बताओ प्रेशर कम हो गया या ज्यादा हो गया? सर कम हो गया। बहुत बढ़िया, कम बहुत हो गया। बढ़िया, बहुत ऑसम। लेस प्रेशर हो गया। और जब भी प्रेशर कम होता है तो सर वो चीज होल्ड अप कर रहा था पूरा सिकुड़े, प्रेशर हाँ उसको। चीज सिकुड़ जाएगी या मोटी हो जाएगी, सर फैल सिकुड़ जाएगी? जाएगी सर, सिकुड़ squeeze जाएगी। सर इसलिए क्योंकि सर एयर सर उसने पूरे कैन को अंदर उसकी थी। शेप के साथ होल्ड अप कर रखा था एयर प्रेशर में। सर जब वो कंडेंस हो गए तो सर वो एकदम से श्रिंक हो गई। यस। यस सर। लेकिन अब यही उल्टा अगर मैं पूछूं सात्विक, तुम इतना गर्म कर देते बिना इस ढक्कन को हटाए कि नौबत आ जाती कैन अब ब्लास्ट होने वाला है, तब हम क्यों कहते हैं कि ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता यार, गैस तो सिलेंडर हो ब्लास्ट हो सकता जाते है। हैं, बिल्कुल हो तो हो सकता है। सकता है, कैन सर भी। कैन नहीं हो सकता सर, एक नॉर्मल टिन कैन नॉर्मल से क्या कहना सर, वो चाह रहे मेल्ट हो सकता है। सर एबनॉर्मल हो? टिन मेल्ट, कैन भी आता है। मेल्ट करने के लिए तुम्हें पता है इतना टेम्परेचर कहाँ से लेकर आओगे मेरे भाई? ये जो तो हॉट एयर के वल्कानो जाके पार्टिकल्स है ना, ये हॉट एयर के पार्टिकल्स अंदर, ये कॉन्स्टेंटली इसकी वॉल से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो क्या एग्जर्ट करेंगे? दे विल एग्जर्ट प्रेशर। प्रेशर। सर प्रेशर, और सर अगर प्रेशर तो उसके अंदर लो प्रेशर है तो सर वो सिकुड़ जाएगा। हाँ, लो प्रेशर, क्योंकि अब अचानक से पार्टिकल्स कम हो गए प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, राइट? इतने कम यस कि सर। सिकुड़ ही गया। लेकिन मैं अब उल्टा कह रहा था, सर तुम इस, स्क्वीज हो गई। हाँ मैं अब उल्टा कह रहा था, तुम इसको इतना गर्म कर दो कि अंदर से इतना प्रेशर एग्जर्ट होने लग जाए, इतना प्रेशर होने लग जाए कि इनर वॉल ऑफ कैन संभाल ना पाए उस प्रेशर को, तो क्या होगा उस इनर वॉल का? सर तो ब्लास्ट। 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 तब तो एकदम टोटल ही सर चेंज हो जाएगी उसकी एकदम शेप। प्रेशर से वो लोग सर कोलाइड सर करेंगे, सर ब्लास्ट ही होगा। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नहीं है भाई, सर एक्सप्लोज हो जाएगा। एक्सप्लोजन हो जाएगी, राइट? तो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ क्या सीखी कि जब भी प्रेशर चेंज होता है, सॉरी सबसे पहले हमने क्या सीखा? प्रेशर चेंज से पहले हमने सीखा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। लिखो इस प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट को, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, फर्स्ट पॉइंट। ऐसे डॉट बना के लिखेंगे, ये दिख रहा है ब्लैक डॉट सबको? यस सर। फिर सेकंड डॉट, प्रेशर इज exerted by एयर। particles colliding। किससे कोलाइड करते हैं? सर सरफेस। वेरी गुड, विद अ सरफेस। सर इसका मतलब हम एटमॉस्फेयर में हैं, हमारे स्किन के सरफेस पे भी सर प्रेशर पड़ रहा है? जो आपके Yes, sir. सराउंडिंग में एयर है, बिल्कुल पड़ रहा है। वो एयर क्या तुम्हें छोड़ देगी? वो तुम्हारे स्किन से टकराएगी नहीं क्या? बिल्कुल टकराएगी। लेकिन We are immune to लेकिन air. लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर तुम्हारी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ भी अप्लाई कर रही है, और वो प्रेशर
हार्ट मेंटेन कर रहा है। अगर अंदर का प्रेशर हाई और बाहर का कम हो गया तो पता क्या होगा, तुम मोटे हो जाओगे या पतले हो जाओगे, बताओ। सब मोटे। गुड। मोटे। और जब बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का कम, तब सिर पतले। सब पत्ते। पतले। तो क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स, अंदर का प्रेशर हाँ, ज्यादातर बाहर चला जाएगा। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं ना स्पेस में, उनके सूट में प्रेशर को भी मेंटेन रखा जाता है। टेम्परेचर को तो रखते ही हैं, प्रेशर और को भी मेंटेन ऑक्सीजन भी करते हैं। देते हैं। और ऑक्सीजन तो ऑफ कोर्स सर्वाइविंग के लिए गैस ये सब बिना बहुत ऑक्सीजन के वो इंपॉर्टेंट है। सरवाइव कैसे करेंगे? लेकिन प्रेशर क्या तुम लोगों ने अब क्लियरली समझा कि प्रेशर भी उस सूट में मेंटेन रहता है। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तो उनके नोज से, ईयर से, आई से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। सर कैसे? ये ओपन स्पॉट्स होते हैं, ये ओपन स्पॉट्स होते हैं। अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया और अंदर का ज्यादा, मतलब अंदर की चीज बाहर निकलना चाहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ह्यूमन बीइंग है एकदम खुश, अचानक से क्या हुआ, इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया बाहर के मुकाबले। मतलब सर बाहर लो प्रेशर है और अंदर हाई, तो सब चीज मोटे हो जाएगा। तो चीज कहाँ से कहाँ फ्लो करना चाहेगी? चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर। सर हाई ची- टू लो फ्लो करते हैं। क्योंकि इनटू आउट। हाँ, क्योंकि चीज हमेशा हाई से लो प्रेशर, तो अंदर से बाहर सबसे पहले पता क्या चीज निकलना चाहेगा? ब्लड, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड है सर क्योंकि हर जगह होता है। ऑलमोस्ट। हाँ, और ये ऐसी ओपनिंग से आएगा सबसे पहले, नोज की मेम्ब्रेन। बहुत, क्या तुम लोगों ने अपने किसी फ्रेंड्स को स्कूल में देखा है कि उनके फट नोज से ब्लीडिंग हो जाती है? यस सर, यस ऐसे सर। पता है। सर पल्लव, सर मेरे ही हो ठीक चुकी है। हाँ, वो इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारी नोज मेम्ब्रेन बहुत मेरी सेंसिटिव भी है। हो चुकी है पहले। समय हाँ। समय बहुत ज्यादा बार नहीं हुई, लेकिन समय की भी हुई है नहीं। क्योंकि सर, नोज ये बहुत मेम्ब्रेन तुम्हारी बहुत सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव कि थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज होता है सराउंडिंग में, वो मेम्ब्रेन से ब्लड बाहर आ जाता है। वो मेम्ब्रेन प्रेशर चेंज संभाल नहीं पाती है। ठीक है। सर तो ऐसा क्यों बोलते कि डिहाइड्रेशन के कारण होता है ये सब? डिहाइड्रेशन के कारण, ये किसने कहा? सर मेरे स्कूल में तो सब ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि डिहाइड्रेशन शायद ये ऐसे कनेक्टेड हो कि अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में नहीं है ना, वाटर का परसेंटेज भी बॉडी में ना प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत एक वाइटल चीज़ है। अगर सही अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में ना हो तो प्रेशर मेंटेन भी नहीं रहता है। ठीक है, आई होप सेकंड पॉइंट क्लियर है। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द यस सर। सरफेस। यस। फिर लिखो विंड इज मूविंग डैश एयर। एयर। फिर नेक्स्ट जो साक्षी से पॉइंट पूछा था कि स्टॉर्म इज विंड मूविंग विद ग्रेटर स्पीड। स्पीड नहीं कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। अभी बताता हूँ क्यों। और साथ में कौन आता है इसके? अकम्पनीड, मतलब साथ में कौन आता है? What? रेन एंड थंडर। हाँ, रेन एंड थंडर। Thunder. अकम्पनीड बाय रेन। ऐसे लिख लो, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। राइट? क्या होता है? फिर से बोलो साक्षी। स्नो, हाँ डिपेंड करता है। अगर पोलर रीजन है तो वहाँ स्नो, रेन की जगह स्नो होगा। ठीक है, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा ना साक्षी, कि पोलर रीजन में आया स्टॉर्म या फिर इक्वेटोरियल रीजन में आया या फिर टेम्परेट रीजन में आया। जैसे इंडिया टेम्परेट है ना क्लाइमेट सर उसका। इंडिया में तो टेम्परेट भी है सर, जो ट्रॉपिकल जोन में भी है। हाँ, उड़ीसा का क्या बोलोगे क्लाइमेट? कोस्टल है तो सर वो तो आई थिंक टेम्परेट कह सकते हो। यस सर। वहाँ पे जब स्टॉर्म आया था स्टार्टिंग पेज में, कितनी स्पीड थी वेलोसिटी की? आई मीन कितनी स्पीड थी विंड की, सॉरी स्टॉर्म सर की? फर्स्ट स्टॉर्म में या सेकंड स्टॉर्म में? 240 किलोमीटर। सेकंड में 260 थी ना, तो फर्स्ट में कितनी थी याद है? 200 किलोमीटर 200। पर आवर। 200 किलोमीटर पर आवर से तो शताब्दी नहीं चलती है।
Yes, sir. उतनी स्पीड वाला स्टॉर्म अगर कार या हाउस की रूफ टॉप्स हो गई, इनसे टकराएगा तो डैमेज तो होना ही है, मतलब डैमेज होने के Of चांसेस बढ़ course. जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डैमेज होगा ही होगा। तो फिर कभी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं हो सकती। चलती है। हाँ एग्जैक्टली सात्विक, प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं 100% हो, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर यस सर। हाँ पल्लव, सर कुछ कार्स 260 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। नहीं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है ओके। और ये क्या तुम बैकग्राउंड चेंज कर रही हो साक्षी, लिटिल मरमेड की तरह? नो सर, वो ऑटोमेटिकली उसमें एक्चुअली सेटिंग थी तो उसमें सेट था। वैसे चेंज मुझे पता नहीं था ऑटोमेटिक होता है कि नहीं, चेंज करने से होता है ना शायद। तो मेरे में तो ऑटोमेटिक ऑप्शन तो जूम में तो चेंज करने से ही होता है, क्योंकि जूम में ये लाइव सही है। बैकग्राउंड भी नहीं होते हैं। ये लाइव बैकग्राउंड है ना बाय द वे। एनीवेज मैं कह रहा हूँ ये 4 पॉइंट्स लिख लिए सबने? Yes, यस sir. सर। फिर लिखो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू high pressure region to low pressure लो region. प्रेशर रीजन। और अब जो पॉइंट आ रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लो 70% इस पॉइंट को आप स्टॉर्म फॉर्मेशन फिर साइक्लोन फॉर्मेशन में इस पॉइंट को आते हुए देखोगे। अगर इस पॉइंट को नहीं समझा तो लाइफ नहीं झिंगा लाला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, अब जो लिखने जा रहा हूँ, अगर ये नहीं सर, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया सर तो टाटा स्काई लगाना होगा झंगा लाला करने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट की शुरुआत ऐसे होती है। ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स ऑलवेज अकम्पनीड बाय लो प्रेशर। कहाँ लिखा है? ये आपने पढ़ा होगा थर्ड। ये जब एक्टिविटी हुई थी ना, ब्लोइंग एयर बिटवीन द टू बलून्स, ये टू बलून्स के बीच में पहले कितनी सेपरेशन थी? Yes, 8 से sir. 10 सेंटीमीटर। बीच में हवा मारी तो तुम क्या सोच एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बलून के बीच में डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट Yes, ऑन sir. ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ है? ऑन द ऑपोजिट, you saw those two coming together. Closer. As they came together, obviously space between them will decrease. So why Yes, did this sir. happen, sir? This happened because इसका आंसर ये देखो यहाँ पे देते हैं कि So last में था. जब भी एयर फ्लो होती है इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय लो प्रेशर। ये देखो कहाँ गया, ये देखो विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। एक बार यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछ के, क्वेश्चन मार्क लगा के तुमसे ना वो करना चाह रहे हैं कंफर्म कि तुम्हें लगता है ऐसा हो रहा है। इस केस में भी ये बंदे ने स्ट्रिप के ऊपर हवा ब्लो की, स्ट्रिप नीचे लटक रहा है, स्ट्रिप के ऊपर हवा ऐसे ब्लो की, स्ट्रिप उसके तरफ आ गया, यू नो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है ये स्ट्रिप उसके तरफ आ गया। क्यों? इसका मतलब कोई चीज खींच रही है उसे। Yes, sir. अब कोई चीज खींची चली आ रही है तो तुम खुद बताओ, जब भी पार्टिकल्स फ्लो होते हैं कहां से कहां फ्लो करते हैं? High to low pressure. हाई टू लो करते हैं। यहाँ पे ये ओ इतना मोटा पेन है ये, हाँ यहाँ पे ये जो डायरेक्शन ऑफ विंड है ये डेफिनेटली हाई प्रेशर वाला रीजन है। Yes, sir. ये पूरा रीजन जो ऐसे ऐसे निकल रहा है इसके मुंह से विंड, डेफिनेटली हाई Yes, प्रेशर। sir. लेकिन इसके आसपास वाला जो रीजन है ना, तो आसपास उसमें low मतलब pressure है. ये देखो ये आसपास वाला रीजन, ये तुम्हारा लो प्रेशर वाला रीजन है। Yes, यही कहना sir. चाह रहे हैं। इस लो प्रेशर रीजन के चलते, लो प्रेशर मतलब ये देखो जब तुम वो करते हो ना, अरे स्ट्रॉ डाल के क्या सक या बबलिंग, Sir, suck. जब आप सक करते हो तो क्या होता है? Sir, The- मिल्की में convert हो जाता है. सर अरे स्ट्रॉ के एक साइड से मिल्की में लो प्रेशर कन्वर्ट हो क्रिएट होता जाता है, है। तो सर जो भी सर हम लोग कप लो के अंदर होता है प्रेशर सर दे रहे हैं डायरेक्ट सर, उसमें उसपे चले तो जाता है। नीचे उसके हाई हाँ प्रेशर है.
तुम्हारे तरफ आता है ना सोडा या Yes, जो भी sir. कोल्ड ड्रिंक है, यस सर। Yes, sir. उसी High to तरह low pressure. इसके आसपास ये जो लो प्रेशर डेवलप हुआ है, इसलिए पेपर स्ट्रिप उसके तरफ आया है, समझे? ओके सर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखो। मैं इसको रुको और अच्छे लैंग्वेज में इन्होंने ये कहा कि एयर नियर द माउथ हैज हाई स्पीड, ठीक है, दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। तो मतलब देयर मतलब वो कहना चाह रहे हैं उसके आसपास, ठीक है। जब उसने ब्लो की ना हवा माउथ से, Yes, sir. तो जहाँ पे ब्लो की है वहां पे प्रेशर हाई है, लेकिन प्रेशर उसके आसपास डिक्रीज हो जाएगा। Yes, sir. तो वर्ड अच्छे से कहाँ आया, एक मिनट रुको। हाँ, ये लिख लो, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied by a reduced air pressure। So ये 6th point है ना? हाँ, याद रखना ये पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये ऊपर में ये वाला, ये 6th पॉइंट हमें लिखना है। ठीक है, तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे, मुझे पता है। तुम लोग को और एक बार अच्छे से समझाना पड़ेगा। अभी देखना तुम लोगों ने क्या मिस किया, मैं फिर से बताऊंगा। लिख लिया ये 6th पॉइंट? No, sir. 1 minute. Yes, sir. ओके स्नेहा, सही डन। सर डन। रुक जाओ, दिव्या को लिख लेने दो। Yes, sir. अथर्व, यश, कुछ कहो। साक्षी, हिमांक। Sir, written. Sir, done. ओके जय। इंक्रीज्ड विंड स्पीड, ये देखो, सपोज विंड फ्लो हो रही है, बस सर एयर फ्लो होती है, विंड क्यों? चलो, विंड हाई स्पीड से ब्लो हो रही है, ठीक है। सर जो एयर फ्लो होती है उसी को विंड बोलते हैं। मान लो ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इसके ये जो आसपास वाला रीजन है, ये देखो क्या है, ये लो प्रेशर रीजन है। Yes, sir. ठीक, अब देखना स्पीड 70 से हो गई अचानक 110 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड थी उसमें इंक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट आया? सर Sir, इंक्रीमेंट। increment. कितने का आया दिख ही रहा है? 40, डिक्रीमेंट नहीं आया। ठीक है, दिख ही रहा है 40 का आया है इंक्रीमेंट। Yes, sir. तो अब देखो फिर से उस स्टेटमेंट को पढ़ो, इंक्रीज्ड विंड स्पीड, कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रही है विंड, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो कहना चाह रहे हैं कि जब विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तब उसके साथ साथ क्या अकंपनी होगा, मतलब अकंपनी होना मतलब उसके साथ साथ और एक क्या चीज एयर आएगी, प्रेशर और कम हो जाएगा। रेड्यूस हो pressure जाएगा और एयर कम हो प्रेशर। जाएगा। और ये रेड्यूस कहाँ होगा एयर प्रेशर? सर उसके विंड से सराउंडिंग एरियाज में। Sir, उसके surrounding में। अक्सर ये जो मैंने बनाया ना, Yes, sir. Low pressure जो हाँ, indicate तो कर मान रहा लो, है। हाँ तो मान लो 70 किलोमीटर पर आवर के टाइम पे, मान लो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर का प्रेशर था, ठीक है, 20। जब 70 से 110 हो गया तब ये 20 से हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा? Sir, घटेगा। एयर प्रेशर रिड्यूस होगा, ये 20 से और ज्यादा होगा तब तो और रिड्यूस होगा ना, नहीं समझे? अगर ये एयर प्रेशर को और रिड्यूस होना है, और रिड्यूस होना है, तो 20 से फिर इसको और बढ़ना चाहिए ना, तब जाके और इसके चीज तरफ खींचे चले आएगी। यस सर। सर स्पीड बढ़ेगी तो कम होगा एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर रिड्यूस होना मतलब इसके आसपास के रीजन में भी ये जो भी पुलिंग प्रेशर है, पुलिंग मतलब ये जो लो प्रेशर है वो और घट रहा है, मतलब वो और कस के खींचेगा चीजों को अपने आसपास। पहले इस विंड 20 की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, कुछ स्पीड से
खींचे चले आ रहे थे पार्टिकल्स इसके तरफ से, लेकिन अब अचानक से 20 के बजाय 60 स्पीड हो गई, तो अब और जोर से खींचे चले आएंगे इसके तरफ या और स्लोली खींचे चले आएंगे? सर सर और जोर slowly से। चलेंगे। तो रेड्यूस हो गया ना एयर प्रेशर, और वही मैं कहना चाह रहा हूँ, रेड्यूस हो गया तो मतलब पहले जो मान लो इसके आसपास 10 की स्पीड थी, अब उसके आसपास 30 की स्पीड हो जाएगी, तो और रेड्यूस हो गया। रेड्यूस से ये मत समझना सर 10 है तो उससे कम हो जाएगी वैल्यू, नहीं, बढ़ेगी, उसके तरफ बढ़ेगी, ठीक है? इज दैट क्लियर? अरे बताओ भाई। यस सर। ये देखा है आप लोगों ने? देखा ही होगा ये जो मैं बना रहा हूँ, जो साइक्लोन जैसा सर, लग रहा है। टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो कह सकते हो। इसके अगर तुम सरकमफेरेंस पे चले गए, ये देखो ये सरकमफेरेंस, तुम्हें सरकमफेरेंस में पता क्या फील होगा? हाई प्रेशर। क्या फील होगा सरकमफेरेंस पे? हाई प्रेशर। लेकिन इसके आसपास में तुम्हें पता क्या फील होगा? तुम्हें कोई खींच लो रहा है उसके प्रेशर तरफ, सर। एग्जैक्टली। लो इसके प्रेशर। आसपास तुम्हें फील होगा कि कोई तुम्हें खींच रहा है, लो प्रेशर। बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ। whenever there is wind blowing with a high speed, सर मतलब मतलब सॉरी जो हाई भी इसके स्पीड, साथ सरकमफ्रेंस सर उसमें हाई प्रेशर और अगर बीच में खड़े हो तो लो प्रेशर है। एक मिनट, उसमें मैं बाद में आऊंगा, बीच में और हाँ यहाँ ऊपर में मैं कह रहा हूँ स्पीड, सो सॉरी, स्पीड कहना चाह रहा था। यहाँ पे हाई स्पीड से घूम रही है और ये स्पीड मान लो अचानक बढ़ जाएगी, तो इसके आसपास का प्रेशर और गिर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यस सर। वही मैं कहना चाह रहा हाँ हूँ। सर हाँ, तभी तो वो और खींच पाएगा। और खींची चली जाएगी। क्या कह रहे थे जय तुम? सर नहीं, अगर इसके सारे सरकमफ्रेंस का हाई प्रेशर अगर आप बीच में खड़े हो तो आपको लो प्रेशर फील होगा। अच्छा बीच में, ये जो बीच में वाली बात होती है ना यहाँ पे, इसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आई आई ऑफ द स्टॉर्म। सर ये देखते हैं कि स्टॉर्म कहाँ जाएगा। नहीं नहीं, आई ऑफ द स्टॉर्म बहुत शांत होता है दिव्या, इतना शांत कि ये देखो, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। आई ऑफ द स्टॉर्म एक गाना भी है। अरे भाई तुम गाने को छोड़ो, अब इधर देखो। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि why is it so dangerous? The eye wall of a hurricane surrounds eye of the... एक मिनट रुको। ये देखो, it is actually the calmest section of any hurricane or you can say storm. hurricane और ये जो और वर्ड हैं, क्या कहते हैं इनको? टॉर्नेडो, हरिकेन, और क्या वर्ड है गाइस साइक्लोन का? क्या कह रहे हो? सर सर कुछ नहीं स्टॉर्म नहीं, स्टॉर्म इज अ डिफरेंट थिंग। सर साइक्लोन। साइक्लोन के ही ये दो अलग अलग नाम है, हरिकेन और टॉर्नेडो। हरिकेन और टॉर्नेडो ये अलग अलग देश में, ठीक है, अलग अलग देश में साइक्लोन को इस नाम से पुकारते हैं। यस सर। याद रखना, हरिकेन टॉर्नेडो कोई अलग चीज नहीं है, हरिकेन और टॉर्नेडो साइक्लोन को ही कहते हैं, बस डिफरेंट कंट्री में उनको साइक्लोन ना बुलाकर नाम से बुलाते हैं। कोई सर टाइफून भी होता है क्या? टाइफून भी होता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वही मैं वर्ड एक मिस कर रहा था। टाइफून फिलीपींस में बोलते हैं। टाइफून वर्ड इज यूज्ड इन फिलीपींस। फिलीपीन। पता है कैसी कंट्री है? वहां अक्सर आते रहते हैं, ये देखो सर फ्रांस। गूगल सर्च में ही आ रहा है टाइफून इन फिलीपींस, क्योंकि वहां साइक्लोन इन फिलीपींस वर्ड is not, you know, used more frequently. What do they call cyclone in their language? सर आईफोन। हाईफोन नहीं है यार, टाइफून है, टाइफून। टी है ये, टी साइलेंट नहीं है, ठीक है? ओके और एक वर्ड हमने क्या देखा था साइक्लोन का, टाइफून के अलावा? अभी अभी देखा, हरिकेन। सर हरिकेन। सर टोर्नाडो। हाँ टॉर्नेडो भी, हरिकेन, टॉर्नेडो एंड कहाँ गया? सर टाइफून हाइफोन। वर्ड्स फॉर साइक्लोन। हरिकेन की स्पेलिंग गलत है ना? हाँ ई होगा यहाँ पे। सर एक यहाँ मिनट, पे तो पार्टिकल हो रही है।
बैटल नहीं, वो जगह जगह की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं पल्लव, ठीक है। अ स्टॉर्म इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में फिलीपींस लोकेटेड है, ठीक है। वहां पे हम स्टॉर्म को किस नाम से पुकारते हैं? टाइफून, ठीक है। वही कह रहे हैं, अलग अलग जगह पे ना उसके अलग अलग नाम होते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो चलो ये तो मैं लिखवाएंगे, आई मीन आई विल मेक यू गाइस राइट दैट। बट मैं सर्च क्या कर रहा था जो मैं तो आपको दिखाना चाह रहा था, किसी को याद है? मैं भूल गया। सर क्या टाइफून? नहीं तो आपने यार, मुझे बताया नहीं था। मैं कुछ सर बताया था आपने। ओह नो, मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। ओ क्या हो नो, रहा है? आई ऑफ द स्टॉर्म, तुम लोग भी सब आई ऑफ द स्टॉर्म हैज, तो ऑलरेडी खुला हुआ है वो उसके बाद टैब फिर मैं टॉगल नहीं करना चाह रहा हूँ। उसे। सर स्टॉर्म की आंखें भी होती हैं। ये देखो, ये सैटेलाइट व्यू है। ये क्या व्यू है? सैटेलाइट व्यू। कितना सुंदर लग रहा है। गैस करो आई ऑफ द स्टॉर्म कहाँ होगी? तो एकदम सर सेंटर पे, Center. सेंटर पे जो होल है उस पे। एग्जैक्टली अब ध्यान से इसको ना, एक चीज मैं बोलूंगा उसको समझना पहले। अभी अभी आपने देखा आई ऑफ द स्टॉर्म इज द कामेस्ट रीजन। कामेस्ट मतलब सबसे शांत रीजन है, वहां उतनी हलचल नहीं होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वहां प्रेशर नहीं है, वहां प्रेशर है, वहां प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। लो प्रेशर। अगर कोई आई ऑफ द स्टॉर्म पे खड़ा है ना, तो वो स्टॉर्म, ये है स्टॉर्म, उसके आसपास जो व्हाइट रीजन देख रहे हो ना, वो है स्टॉर्म, ठीक है। तो आप आई ऑफ द स्टॉर्म से उस व्हाइट रीजन में पुल्ड होगे, खिंचे चले जाओगे, क्योंकि लो प्रेशर पे आप हो ना। आई ऑफ द स्टॉर्म मतलब लो प्रेशर, और लो प्रेशर से चीजें खिंची चली आती, राइट? ठीक है। फिर एक बार हाई प्रेशर में आ गई तो फिर वो हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। साइक्लोन का लो प्रेशर रीजन ये होता है, सबसे आउटर मोस्ट देख रहे हो ये साइक्लोन का? देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पाइरल। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सर्कल मत बोलना, स्पाइरल। स्पाइरल। स्फेरिकल नहीं, स्पाइरल। स्पेरिकल दूसरी चीज स्पाइरल। होती है, स्पाइरल बोलोगे। ये जो आउटर मोस्ट इसका जो सरकमवेंट देख रहे हो ना, इस रीजन को हम कहते हैं, इसे भी लो प्रेशर कहते हैं। ये भी लो प्रेशर है और आई ऑफ द स्टॉर्म भी लो प्रेशर है, ठीक है। तो हाई प्रेशर कहाँ होता है सर? साइक्लोन मतलब स्टॉर्म में यहाँ होता है सर जो सरकमफ्रेंसेस होते सारे उसके। ये सारे। अब मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं। एक सरकमफेरेंस जो इसके करीब है, ये देखो ये वाली, और एक दूसरी सरकमफेरेंस मैंने बना दी रेड। क्या लगता है किस सरकमफेरेंस में प्रेशर ज्यादा होगा? सर रेड वाली में। मतलब एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द आई, एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द आई, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा सर बढ़ता जाएगा प्रेशर। इंक्रीज हो रहा है। है? डिक्रीज अच्छा, होगा से तो। डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा सर है? सॉरी, डिक्रीज 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 हो रहा है ना। डिक्रीज Think- हो रहा है। डिक्रीज डिक्रीज ही होगा। डिक्रीज हो सर रहा है। प्रेशर ठीक, बढ़ता ठीक। जाएगा। सर डिक्रीज अरे रुको भाई, सर डिक्रीज। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो ऑब्जेक्ट ए ज्यादा स्पीड से घूमेगा या ऑब्जेक्ट बी? तुम लोग कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट ए ज्यादा स्पीड से घूमेगा, राइट? यस सर। कौन कौन ये बोल रहे हैं Yes, कि जैसे बाहर निकलोगे डिक्रीज होगा? हैंड रेस करो अपने अपने, मी हैंड रेस। कर लिया। पल्लव और सात्विक बस। कैन यू रिपीट? मैंने कहा जैसे जैसे आई ऑफ द स्टॉर्म से बाहर की तरफ निकलोगे साक्षी, तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मतलब जो पॉइंट ए है, ये ब्लैक वाले सरकमफ्रेंस पे किसी स्पीड से घूमेगा, और ये वाला जो पॉइंट है बी, जो रेड सरकमफ्रेंस पे किसी स्पीड से घूमेगा। कौन ज्यादा स्पीड से घूमेगा, ए वाला या बी वाला? सर मैं वो आई वोट बी। हेमांग तुमने कुछ सर कहा ही नहीं, तुम पार्टी सर बदल रहे हो सस्पेंस क्या? खत्म करो। सर क्या आंसर है? सर बी। दिव्या, अच्छा तुमने कह दिया, बाकी सर लोग? सस्पेंस। साक्षी, यश, अथर्व, ठीक है मैंने भी सुन लिया बी। नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है। नन ऑफ द अबव नहीं है,
So Sir, all all of of the above. नहीं, ऑफ कोर्स, और क्या Well, बात not कर रहे हो? definitely. दोनों सेम प्रेशर में थोड़ी होंगे, ए और बी, खुद तो सोचो। किसी और दुनिया में कोई और साइक्लोन चल रहा है सर, उसमें आंसर देने का वो है। ठीक है, आप Sir, गाइस sir. जैसे जैसे, हाँ बोलो भाई। सर क्या दो आंसर को सर दो ऑप्शंस को कर सकते हैं एक साथ? या Sir, तो एक हाई decrease प्रेशर होगा। में होगा या तो एक लो प्रेशर में होगा। इंक्रीज होता है सर जैसे अगर आप जैसे सर अगर वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बाहर निकलते हो आई ऑफ द स्टॉर्म से, प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, ए वाला कम स्पीड सर से बट आपने बोला घूमेगा। सर जो बाहर वाला एरिया होता है सबसे काम एरिया होता है। हाँ, सबसे काम ये भी है और सबसे काम ये भी है, आई ऑफ द स्टॉर्म। Yes, तो sir. मतलब जो भी चेंजेस हैं इसके बीच में है ना, ये देखो। अब चेंजेस कैसे हैं? सर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है या ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है एज यू मूव फ्रॉम आई सर टुवर्ड्स द, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। लेकिन होते होते फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि फिर अचानक से वो घटने लगता है। मैं तुमको एग्जैक्ट एक पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ अभी तुम्हारे कंफ्यूजन क्या है, मैं अभी अभी उसको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज देखो, ध्यान से देखना। ये आई है ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, समझे गाइस? बीच में एक ऐसा सरकमफ्रेंस आता है जहां पे एकदम हाईएस्ट प्रेशर होता है, जहां पे हाईएस्ट प्रेशर Highest होता है। pressure होता जब है। तुम आई से यहाँ पे मूव करते हो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज। फिर तुम इस हाईएस्ट से और एकदम बाहर वाली बाउंड्री पे जाते हो तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यस डिक्रीज हो रहा सर। है। ये होता है एक्चुअली में। बात Okay, समझ में sir. आई? Yes, sir, अब आ गई। एक ऐसा रिंग होता है सर साइक्लोन के बीच में। सर तो दोनों आंसर सही थे नहीं मेरे भाई, सर। सर इंक्रीज होता है, मतलब सर decrease एक रिंग होता में हाई प्रेशर होता है और जब आप उससे थोड़ा बाहर निकलते तो लो डिक्रीज होने लगता है। मैंने यहाँ से पॉइंट किया था ना पल्लव, आई से, तो तुम्हें इंक्रीज बोलना था। दोनों आंसर तब सही होते जब ये डिक्रीज, देखो ये एरो इस रिंग से निकल रहा है जो हाई प्रेशर, सबसे हाईएस्ट प्रेशर कंटेन कर रहा है। नहीं समझे? ये एरो तो आई से निकल रहा था। ओके सर। समझ सर में तो आई बात? डिक्रीज भी तो होता है बाहर जाके। कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ये तो देखो, ये सब क्या हाथ है, में ये तो कौन सा सर रिंग है? सर वो सर रेड होता है, रिंग सब में दोनों बहुत सही हाई है। प्रेशर होता है, जब आप रिंग उसके विद बाहर जाते हो तो ही हाईएस्ट, डिक्रीज होता है। रिंग विद हाईएस्ट प्रेशर। रेड रिंग ठीक है, रेड रिंग नहीं कहते हैं इसको। आए। सर निकले अरे भाई रेड ये रिंग। है आई, मेरे भाई आई ये है, सर नॉट आए। ये है सर आई तो ऑफ आई ऑफ स्टॉर्म। फ्रॉम कह देते हैं। ठीक है, सर नॉट द आई ऑफ स्टॉर्म। सर सो बैकबोन ऑफ आई सर ऑफ। नॉन आई ऑफ स्टॉर्म। नो नहीं कुछ भी। सर सुनो आई ऑफ नॉन स्टॉर्म। सुनो सुनो, वो 6 पॉइंट्स लिखे थे सबने, यस सर लिख Yes, लिए। तो आपका होमवर्क Yes, है उसको तो sir. रिवाइज करना ही है। और जाने से पहले एक और चीज सुन लो, ये आई थिंक सबको पता है, एयर को जब एक्सपैंड करोगे, कब? हीट करके। तो अभी अभी हमने शुरू में पढ़ा, हीट करोगे तो इवेपोरेट होंगे पार्टिकल्स, तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। सर डिक्रीज होगा। ओ, सर इंक्रीज होगा, सॉरी। सर इंक्रीज होगा। क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे ना sir. हीट करने पे, Yes, प्रेशर sir. विल यस सर इंक्रीज ऑन हीटिंग एयर। इसलिए Yes, sir. इसीलिए गर्म हवा ऊपर क्यों जाती है? वो नीचे, क्योंकि नीचे जो हाई टू लो एचपी मूव क्रिएट हुआ है, करते हैं। नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है ऑन हीटिंग, वो ऊपर लो प्रेशर की तरफ भागना चाहती है। Yes, sir. सर वो लो हाई से प्रेशर लो जैसे प्रेशर, क्योंकि खींचती है। हाँ वो हाई से लो की तरफ जाना चाहती है क्योंकि नीचे वो गर्म हो गई। ठीक है, और Yes, एयर sir. ऑन कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लास्ट के ये पॉइंट लिख के छुट्टी लिखो, लास्ट 7th पॉइंट, एयर ऑन हीटिंग expands and will exert more pressure than earlier, और इसके बाद आपको लिखना है एयर ऑन कूलिंग will contract and will exert कैसा प्रेशर? लेस। सर लो प्रेशर।
लेस प्रेशर या लो प्रेशर देन अर्लियर, पहले के मुकाबले सर जो आपने अलग से लिखा है एयर ऑन कूलिंग, सर उसको दूसरे पॉइंट में लिखना है क्या? दिव्या अब तक हमने कितने पॉइंट्स लिख लिए थे? सर 6 या 7? सर 6 लिख लिए थे, जो अभी 6 आपने 2 पॉइंट्स लिखवाया है वो हाँ 7 और 8 थे। हाँ, तो ये 7th और 8th के अलग अलग आपको लिखने हैं पॉइंट्स, ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो तो आप मैंने एक ही पॉइंट में सारे लिख लिए। ठीक है, चलेगा। तो आपका होमवर्क क्या है सुन लो, आपको यहाँ तक रीड करना है, पेज 83, एक मिनट, हाँ यहाँ तक शुरू से लेकर ये 8.4 दिख रहा है, यस सर। 8.4 के पहले तक क्या ओके समझे? सर। शुरू से लेकर फिर ग्रुप ये में पीडीएफ भेज देना। मैं ग्रुप में अभी भेज दूंगा पीडीएफ। ओके सर, बाय सर। बाय सर। ओके, सो जिन्होंने नोट कर लिया यू कैन लीव। ओके सर।